प्रस्तुत है नाटक कर्तव्य। लेखक राजकुमार जायसवाल और प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। देखो भाई, ये अर्जी तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तुम ये बताओ कि बात क्या है। साहब, वो जो धर्म सिंह है ना, हाँ, सोसाइटी मैनेजर, उन्हें हम हाथ पकड़ो तो। क्या? हो कह रहो तो कि हमारे संगे थाने में रिपोर्ट की थी? हो करी थी ना साहब। फिर क्या हुआ? कछु नहीं हुआ। हम जैसन की को नहीं है सुनने बारो। मतलब किया क्या थाने वालों ने? कुछ तो किया होगा। अच्छा, तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, हम तुम्हें बुलाते हैं। मान सिंह। जी श्रीमान। थाने फोन लगाओ और पता करो कि इस एप्लीकेशन पर क्या एक्शन हुआ है। जी बहुत अच्छे। हेलो, हाँ दरोगा जी नमस्कार जी। ये सपना वाई का एप्लीकेशन है, 354 का मामला है। जी 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 श्रीमान, पूछ रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई हुई है। क्या दरख्वास्त झूठी है? अच्छा, ठीक है, हम बता देंगे साहब को। जी जी नमस्कार। हाँ भाई, थाने वाले तो कह रहे हैं कि तुम्हारी दरख्वास्त झूठी है। वो तो कहेंगे ना साहब, सबके सब उसे मिले भय हैं। हम गरीबन की कहूँ सुनवाई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनवाई है, जरूर है। कानून से बढ़कर थोड़ी ही है कोई। एक काम करो, तुम तफसील से बताओ मुझे कि पूरा मामला क्या है। वो साहब, बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़ो तो एक दिन साड़ी भी ला कर दई और कहने लगो कि ये में तुम रानी लगोगी। फिर हमने नहीं ली की साड़ी, हमने बोल दई कि अपनी बहन को पहना ले जाके। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? लेकिन उन्हें हमारा पीछा नहीं छोड़ा और हमें बुरी नजर से देखा तो हमें देख के सिसकारी भरत तो। इसकी रिपोर्ट की थी तुमने? अरे नहीं साहब, डर लगा तो ना बदनामी होगी, और हमने सोची कि खुदा ही मान जाएगा। मनु एक दिन तो। बोलो, देखो डरो नहीं, बेखट के बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। साहब, वो दिन ना सवेरे सवेरे हमारे पास आओ और एकदम से उन्हें हमारा हाथ पकड़ लो। फिर हमने छुड़ाने की बहुत कोशिश करी और हमारी चूड़ियां भी टूट गई। वो तो जेब से। हाँ, बोलो। जेब से 100 रुपया को नोट निकाल के हमें देने लगो। तो तुमने क्या किया? नहीं, हमने नहीं लो, फेंक दो। तो बोलने लगो कि तुम्हारी जात बारे 10-10 और 5-5 रुपया में बिकत हैं। वो तो तुम हो खूबसूरत, तो हम तुम्हें 100 रुपया दे रहे। ओह गॉड, गवाह तो कोई होगा नहीं। गवाह कैसे होगा साहेब, को के सामने थोड़े। नहीं, मेरा मतलब है कि ऑफिस में दूसरे कमरों में भी तो लोग रहे होंगे। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, कुछ तो सुना होगा उन्होंने। हाँ, सुनी तो सब नहीं है साहेब। मनो को नहीं के है, सबके सब उसे दबत है ना। बहुत पहुंच वाला है वो के खिलाफ एक शब्द नहीं के। उसकी चिंता ना करो तुम, हम सब निकलवा लेंगे। खैर, अब तुम जाओ। हम देखते हैं कि क्या हो सकता है तुम्हारे मामले में। हो साहब, राम राम। हाँ जी, आइए। रणविजय नाम है तुम्हारा? जी सर। क्या करते हो? सर नौकरी। कहाँ? सर रामपुर सोसाइटी में। सपना बाई को जानते हो? जी सर। कौन है वो? अध्यक्ष है सर सोसाइटी की। अच्छा, अध्यक्ष है? जी। देखने में कैसी है? जी सर। माने देखने में कैसी है? खूबसूरत है, बदसूरत है, कैसी है वो? सर खूबसूरत ही कहेंगे सर। और धर्म सिंह? क्या मतलब सर? मतलब ये कि धर्म सिंह कैसा आदमी है? मगर
आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? अबे ज्यादा सियाना बनने की कोशिश तो तू कर मत। जो पूछा जाए उसका जवाब दे। मैं क्या जानूं सर? अच्छा, एक ही ऑफिस में काम करते हो तुम दोनों और तुम्हें मालूम नहीं कि वो कैसा आदमी है? खैर, उस दिन क्या हुआ था? किस दिन सर? जिस दिन सपना बाई रो रही थी। मुझे नहीं मालूम सर। मुझे क्या पता कि सपना बाई कब रो रही थी सर? अच्छा अच्छा, जरूरत से ज्यादा होशियार है ना तू, हैं? अबे तेरी अध्यक्ष के साथ तेरा ही एक साथी बदतमीजी कर जाता है और तुझे पता नहीं चलता, हैं? वो रोते कलपते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है और तू आंख कान फोड़कर बैठा रहता है। जी कहा ना सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। बेटा तेरी सियान पट्टी तो मत करी। नहीं, सर, अगर हमें पता चल गया ना कि तूने जानबूझकर सच छिपाया है तो तेरा धर्म सिंह तो जेल जा ही रहा है, मगर तू भी जाएगा तब उसके साथ, समझा? 24 घंटे की मोहलत देता हूं तुझे। या तो मुंह खोल देना, नहीं तो हम तेरे लिए हवालात का दरवाजा खोल देंगे, समझा? मान सिंह, श्रीमान। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी। और तुम भी बस्ता बांधो और तैयार हो जाओ। जी बहुत अच्छा। श्रीमान चलना कहाँ है? सपना बाई के गांव। उसकी फाइल जरूर रख लेना। जी बहुत अच्छे। को हाँ भाई। को है? अरे साहब आए हैं जांच करने। अरे आपने काय तकलीफ उठाई? अरे हमें ही बुलवा लेते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है भाई। इस काम की तनख्वाह मिलती है हमें। खैर देखो, हम तुम्हारे केस में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे। सवाल? अरे भाई डरो मती, साहब तुम्हारे मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ जानकारी और चाहते हैं। अच्छा मनो, हम तो सब कछु बता चुके हैं ना साहब, और हमने कछु झूठ भी नहीं कहा है। हाँ मानते हैं भाई, हमें पता है कि तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है। इतने दिन से पुलिस में हूं, चेहरा देखकर ही समझ जाता हूं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तुम तो हमें याद करके बस इतना और बता दो कि इस घटना का जिक्र क्या तुमने किसी से किया था? कैसे करते साहब? कहीं तो गई होगी तुम ना? तुम्हें तकलीफ थी, किसी ने तो वो तकलीफ महसूस की होगी तुम्हारे चेहरे पर। एक मिनट, याद आओ है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो साहब, सोसाइटी ऑफिस के सामने एक चाय वाली बुढ़िया बैठा थे। उससे कुछ कहा था तुमने? नहीं नहीं, हमने कहो तो कछु नहीं तो मनो, हम रोत रोत पता नहीं होते कैसे पहुंच गए। मनो हमें कछु याद नहीं आ रहा है कि कहा कहो तो। हमारी हालत तो उस समय साहब ऐसी। नहीं नहीं, देखो देखो, रो मत भाई, हम छोड़ेंगे नहीं उसे जिसने तुम्हारी आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की है। राम राम माई। राम राम। एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी? बैठा बबुआ बैठा, काहे न मिली? भाई मजा आ गया तुम्हारे हाथ की चाय पी के माई। हैं? अदरक की ऐसी चाय तो बस घर में मिलती है। हाँ। दुकानों पे तो गर्म पानी पी लो, शक्कर और चाय पत्ती डाल के। अरे बबुआ, अपने बच्चन के का हम गरम पानी पियाएब? घर में कोई बाई नहीं है हमरे, पर अब तुम ही लोग तो हमार बाल बच्चा हो। सच है माई, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे अपने माँ के हाथ की चाय पी रहे हैं। चाय तो एक बहाना है। हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। पहले ये बताओ कि पहचानती हो हमें? इकरे पहले कभी देखे तो नहीं हम तो है। अरे माई, साहब हैं पुलिस के। पुलिस के साहेब? ऐसन कौन गलती हुई गई बेटवा हमसे जो तुम? नहीं माई नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, और ये पुलिस वाला चेहरा भी आपके लिए नहीं है। समझ लो कि आपका बेटा आया है आपके पास आपसे मदद मांगने, किसी को इंसाफ दिलाना है। अब उम्मीद की आखिरी किरण तुम ही हो। बस हम
कुछ सवाल करेंगे, उसका सही सही जवाब दे देना मुझे। पूछा बेटवा पूछा, का पूछे चाहत हो? माई, ये सामने जो सोसाइटी का ऑफिस है, इसमें एक बाई काम करती है, सपना बाई। उनको जानती हो तुम? काहे ना जानब बेटवा, हमरे यहाँ तो चाह पिया था नु। अच्छा, हाँ। और स्वभाव की कैसी है वो? अरे बहुत ही नीक बेटवा, बहुत ही नीक। सबसे ऊपर है इन सोसाइटी में, मगर वो बात करके कभी ऐसा लागत ना है हमका। कुछ महीने पहले किसी ने बदतमीजी की थी उसके साथ, कुछ जानती हो तुम उसके बारे में? हमें लगत बा कि जरूर ओके संग ऐसा कुछ भइल हुई। वो कैसे? बताओ माई, बताओ। बेटवा शायद चैत का महीना रहिल हुई। दोपहरी से थोड़ा पहले ही हमरे दुकान में आई नु। हम सोचे गर्मा गर्म चाय पिए के मन भइल हुई। हम जल्दी से चाय चढ़ा दिए, मगर वो तो। मगर क्या माई, बताओ हमें। बेटवा उका चेहरा देख के हम तो फक रह गइल। ऐसा क्या देखा माई तुमने चेहरे पे? बेटवा एकदम उड़त रहिल चेहरा उका, बड़बड़ात रही नु। क्या बड़बड़ा रही थी माई? कुछ कुछ याद है तुम्हें? हाँ हाँ बेटवा, याद आ गई। कहित रहीन आज भी हम सब इनका जाजाद हईन। फिर हम पूछनी कि बिटिया का भइल, तो कुछ बोली नाहिन, बस रोवत रोवत चली गईन। ठीक है माई। मान सिंह। जी श्रीमान। जांच रिपोर्ट बनाओ, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। जी। लिखो, फरियादी सपना बाई, पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम बरिया कला, थाना बरई के द्वारा पेश आवेदन पत्र की जांच स्वयं मेरे द्वारा की गई। जांच मेरे द्वारा की गई। हाँ लिखो। इसके आगे सर? मेरे द्वारा नहीं जी। स्वयं मेरे द्वारा की गई। अच्छा, है ना? जी। फरियादी रामपुर सोसाइटी के अध्यक्ष है और आरोपी धर्म सिंह भी उसके नहीं, ये मत लिखो जी। फरियादी रामपुर सोसाइटी के अध्यक्ष है और आरोपी धर्म सिंह भी उसमें एक कर्मचारी की हैसियत से काम करता है। जी। आवेदन पत्र में आरोप लगाया गया है आरोपी प्रभावशाली व दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसके डर से लोग हो गया। जी श्रीमान, हो गया। बहुत अच्छे। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक एफआईआर कर लो और पार्टी तैयार करो। आज रात में ही दबिश देनी है। और हाँ, किसी को कानो कान खबर न लगे, नहीं तो भाग जाएगा वो हरामखोर। अरे कौन है? पुलिस। पुलिस? क्यों साहब, हमने क्या किया है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? कौन सा बेटा? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं, बाहर निकाल अपने उस सपोले को। औरत की आबरू पे हाथ डालता है। देखिए साहब, जो कोई भी होंगे आप, मगर इस तरह शरीफ लोगों से बात नहीं कर सकते। देखो करम सिंह साहब, धर्मू के बारे में पूछ रहे हैं, वही जो सोसाइटी में नौकरी करता है। मगर वो तो कई दिन से यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गया है? देखिए साहब, ये तो हमें नहीं पता, मगर शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते। मान सिंह जी, पार्टी को बोलो सर्च करे घर को। जी बहुत अच्छे। राम को दुबका होगा किसी बिल में। वो साहब देखिए, कानून तो हम भी जानते हैं। सर्च वारंट लाए हैं आप? कौन से कानून की किताब में पढ़ा है तूने, जिसमें लिखा है कि नामजद मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस को सर्च वारंट लेना पड़ता है? फिल्मी डायलॉग बोलता है। बढ़िया, नहीं तो मुलजिम को बचाने के चक्कर में तू भी जेल जाएगा। नहीं मिला श्रीमान, हम लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा। भनक पड़ गई होगी हरामखोर को कहीं ना कहीं से, बच के कहां जाएगा। और सुनो, कल रात फिर दबिश देंगे हम, परसों फिर। जब तक तेरा बेटा हाजिर नहीं होता ना, तब तक ऐसे ही तेरे घर पे मेहमान बन के आते रहेंगे हम। आगे मर्जी तेरी। हेलो। जी भानु भैया, जी नमस्कार नमस्कार। जी जी, क्या हुक्म है? क्या? अच्छा अच्छा, साहब से बात करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप होल्ड कीजिए, हम लाइन ट्रांसफर करते हैं।
श्रीमान, भानु जी का फोन है। कौन है ये? बड़े आदमी हैं श्रीमान। बस ये समझ लीजिए कि इलाके में ट्रांसफर पोस्टिंग इनकी इजाजत के बगैर नहीं होती है। अरे तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? अब ये तो उन्होंने बताया नहीं श्रीमान। हम ठहरे छोटे कर्मचारी, पूछ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइन दो। जी। हेलो। हाँ हाँ, कहिए। उस हरामखोर की सिफारिश कर रहे हैं आप? पता भी है उसने क्या किया है? हाँ, सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? देखिए भानु जी, ट्रांसफर की धमकी तो हमें दीजिएगा नहीं। हम किसी भी जगह पे ज्वाइन करने से पहले ही वहां से रवानगी डाल देते हैं। डीएसपी यहां भी हैं और जहां जाएंगे वहां भी रहेंगे, मगर अपनी हिफाजत जरूर कर लीजिएगा आप। आज से आप हमारे स्कैनर पे हैं, समझे? जय हिंद सर। ओ नीरज, बैठो और सुनाओ। बड़ी चर्चा हो रही तुम्हारी आजकल अखबारों में। अखबार वालों का क्या है सर, उन्हें तो बस छापने के लिए कुछ चाहिए। बस मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं लिखता। वो कहते हैं ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। गुड न्यूज तो रहने नहीं दोगे तुम लोग इस जिले में। तुम्हें तो चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, भले ही किसी बेकसूर को। बेकसूर नहीं है सर वो, उसके अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट क्या? क्या है उसके अगेंस्ट? वो चाय बेचने वाली बुढ़िया जिसे ठीक से न दिखाई देता है और न सुनाई, उसी के बयान के दम पर तुम शरीफ आदमियों के घरों में रातों में घुस जाते हो। सर, आप उसे शरीफ आदमी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं सर? एक औरत की आबरू पर हाथ डाला है उसने। अच्छा, तुमने देखा था? मैं देखता तो ऐसा कर पाता सर, वो उसके हाथ को तोड़कर फेंक देता मैं। वेरी गुड। जैसे कानून तुम्हारे घर का है, मुझे बताना तो जरा कि कौन सा कानून तुम्हें इसकी इजाजत देता है कि किसी का हाथ तोड़ दो तुम। सॉरी सर, कानून तो है, मगर मैं आपको बताऊं ये अच्छा नहीं लगता। पुलिस अधिकारी को तो छोड़िए, आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन क्लॉज में एक आम इंसान को भी किसी औरत की आबरू बचाने के लिए पूरे अख्तियार दिए गए हैं। ज्यादा पढ़ लिए हो कानून, अभी नौकरी नहीं है ना। एक आध जुडिशियल इंक्वायरी झेल लोगे ना तो सब भूल जाओगे। ना कोई गवाह ना सबूत, बस पड़ गए उसके पीछे। गवाह सबूत तो हैं सर, ना होते तो ऐसा। अरे छोड़ो जी, उसके साथ काम करने वालों ने तो देखा नहीं कुछ। कमाल है यार, दिन दहाड़े ऑफिस में ऐसा होता है कहीं? अरे होगी कोई खुंदक उस भाई की? ऐसा नहीं है सर। मैं पूछता हूँ, कोई चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास? ऐसी घटनाएं चश्मदीद गवाह के सामने होती हैं क्या सर? पीड़िता बोल रही है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहे हैं, सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं है। सुना कि नहीं तुमने? तुम्हारा अफसर कहता है कि घटना को साबित करने के लिए एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। खात्मा लगाओ इसमें और मामला खत्म करो। ये आप कह रहे हैं सर? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद कायमी हुई है मामले की, और आप कह रहे हैं कि मैं खात्मा लगा दूं? हाँ, मैं कह रहा हूं। पढ़ा नहीं है ट्रेनिंग में कि बॉस इज ऑलवेज राइट? जरूर पढ़ा है सर, मगर साथ में यह भी पढ़ा है कि यू हैव टू फॉलो ओनली लॉफुल ऑर्डर्स। आपके ऑर्डर लॉफुल नहीं है सर। सॉरी सर। और जो मैं तुम्हारी कार्रवाई काट दूं तो सीआरपीसी सेक्शन 36 का इस्तेमाल करके खात्मा लगा दूं तो फिर क्या कर लोगे तुम? जरूर सर, जरूर आप मेरी कार्रवाई को काट सकते हैं, कानून में अधिकार है आपको। ठीक है, काट दीजिए, मगर मैं अपने हाथ से तो नहीं काटूंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और भी रास्ते हैं हमारे पास। 2 दिन के भीतर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा यहां से, और तुम्हारी जगह जो नया डीएसपी आएगा वो लगाएगा खात्मा। मगर खात्मा तो लगेगा इस मामले में। वाह रे नौकरी, सही करो तो ट्रांसफर करवा देंगे। पब्लिक में स्पीच तो कुछ देते हैं और बंद कमरे में कुछ बोलते हैं, मगर नहीं, अब तो इंसाफ होके रहेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मान सिंह। जी श्रीमान। एक काम करो जी, अपने इन्फॉर्मर्स को मुस्तैद कर दो। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना है मुझे उस दुष्ट को। इसके पहले कि मेरी यहां से रवानगी हो, उसका जेल का टिकट कंफर्म करना है मुझे। आप चिंता न करें श्रीमान, आपने कह दिया, समझ लीजिए काम हो गया। श्रीमान जी, एक खबर आई है धर्मवीर के बारे में। बताओ। यहां से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है ढिमरी,
वहाँ अपनी बहन के यहाँ छुप कर रह रहा है वो। हालांकि वहाँ से भी इधर भागता रहता है, मगर आज रात को वो मिलेगा जरूर वहाँ। ये खबर मिली कैसे? उसी का एक दोस्त है बबलू, मगर है उसका छुपा दुश्मन। एक लड़की को लेकर दोनों में भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है श्रीमान। ठीक है, खबर पक्की तो है ना? 100% श्रीमान। ठीक है, फिर आज रात को हो जाए ऑपरेशन ढिमरी। जी। श्रीमान, RM आया है PHQ से। क्या लिखा है? ट्रांसफर है श्रीमान आपका, अर्जेंट लिविंग के लिए लिखा है। ये तो होना ही था। जिस तरह सबके खिलाफ जाकर सपना बाई के केस में मैंने चार्जशीट किया है, उसका ये नतीजा तो आना ही था। मगर जनता में बहुत गुस्सा है श्रीमान। कुछ नहीं होगा मान सिंह, कुछ नहीं होगा। जनता एक साइलेंट सपोर्टर होती है। वो एप्रिशिएट तो कर सकती है, मगर हेल्प नहीं कर सकती। सिस्टम की ताकत बहुत होती है। लेकिन श्रीमान, लोग कह रहे हैं कि ऐसा अवसर ना तो कभी आया था और ना कभी आएगा। सुनने में अच्छा लगता है, दिल बहलता है, मगर इंस्पिरेशन नहीं मिलता। काम करने वाले लोगों को इस तरह फेंका जाएगा तो कितनी बार हिम्मत दिखाएंगे? वे थक जाएंगे भागते भागते, और एक दिन ऐसा आएगा कि सरेंडर कर देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ऐसा ना निकलूं। खैर छोड़ो, धर्म सिंह को गिरफ्तार करने में तुमने जो मदद की है, तुम दावत के हकदार हो। आज तुम्हारा और राम सिंह का रात का खाना हमारे घर पर होगा। लेकिन सर, उसकी जमानत ने तो मजा किरकिरा कर दिया, और रही सही कसर आपके ट्रांसफर ने पूरी कर दी। निराश मत हो, चालान पेश हो गया है और ट्रांसफर के बाद मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। अदालत में पेशी तो होगी। ऑर्डर, ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में प्रोसीड। सपना बाई, ये जो कटघरे में आदमी खड़ा है, इसे पहचानती हो? हाँ हुजूर। इसी ने हरकत की थी? हाँ हुजूर। मिश्रा जी, कुछ पूछना है आपको? यस योर ऑनर। प्रोसीड। सपना बाई, क्या आपको याद है कि घटना की तारीख क्या थी? नहीं हुजूर। योर ऑनर, नोट किया जाए, फरियादी को घटना की तारीख याद नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। घटना की तारीख याद ना होने से घटना झूठी नहीं हो जाती। फरियादी घटना की पुष्टि कर रही है। योर ऑनर, फरियादी कोई मजदूर किस्म की औरत नहीं है, सोसाइटी की अध्यक्ष है। घटना की तारीख याद ना होना मायने रखता है इस संदर्भ में। मिश्रा जी, एक सवाल पूछें आपसे? मुझसे? क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपने ये जो मुकदमा लड़ना शुरू किया, उसके वकालतनामे पर आपने दस्तखत किस तारीख को किए थे? ये भी कोई सवाल हुआ? अरे वकालतनामे पे साइन है हमारे, यही बहुत है। भाई, हमारा तो ये कहना है कि एक वकील हैं आप, कोई अनपढ़ मजदूर नहीं है। इसलिए अगर वकालतनामे पे दस्तखत की तारीख आपको याद नहीं है तो आप वकील हैं ही नहीं इस मामले के। इस तरह से अदालत को गुमराह नहीं कर सकते आप वकील साहब। बिल्कुल नहीं कर सकते, और हमारी मंशा भी ऐसी नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि ऐसी बातों से आप भी अदालत को गुमराह ना करें। अरे झूठे गवाह घटना की तारीख रट के आते हैं, सच्चे नहीं। कोई मटेरियल सवाल पूछिए सर। सपना बाई, तुम बताती हो कि चाय वाली बुढ़िया के पास तुम रोई थी। क्या तुमने उसे यह बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं हुजूर। मगर क्यों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कोई भी शरीफ महिला ऐसी बातों का ढिंडोरा नहीं पीटती। ऑब्जेक्शन सस्टेन। डीएसपी साहब, इस केस में कोई आई विटनेस तो बनाया नहीं आपने। ले देकर कुल एक गवाह है आपकी, और उसने भी ना तो घटना देखी है और ना ही सुनी है। फिर भी आप इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमारे मुवक्किल ने फरियादी के साथ। क्यों? फरियादी नहीं है इस मामले में आई विटनेस। जिसके साथ घटना घटित हुई है वो खुद बयान कर रही है इसका। चाय वाली बुढ़िया माई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर काफी है। मेरे हिसाब से घटना की कड़ियां बिल्कुल जुड़ रही हैं, और इसलिए मेरा कंक्लूजन है आपके कंक्लूजन के हिसाब से कानून नहीं चलता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिश्रा जी आर्गुमेंट के पॉइंट गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। योर ऑनर, डीएसपी नीरज कोई लेमैन नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर। जांच के बाद कायमी की है इन्होंने, इसलिए अदालत को उन्हें यह बताना ही चाहिए कि आखिर जांच से यह नतीजा कैसे निकाला इन्होंने। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। डीएसपी साहब, जवाब दीजिए। सर, कोई भी महिला पहले से नहीं जानती कि उसके साथ कोई ऐसी हरकत होने वाली है।
कि वो गवाही के लिए 4 लोगों को पहले से ही तैयार रखे। ऑर्डर, ऑर्डर। हां तो सर, संभ्रांत महिला का इस बारे में बताना ही काफी है कि उसकी शालीनता पर कोई हमला हुआ है। बुढ़िया माई की गवाही ना होती तो भी मैं इस मामले में इसी नतीजे पर पहुंचता, जब तक कि इसकी बात को झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत ना हो। फिर घटना के तुरंत बाद बुढ़िया माई के पास जाकर सपना बाई का रोना बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। ये सोच समझ कर नहीं होता, स्पॉन्टेनियस है और बिल्कुल बिल्कुल रिलायबल। फिर उसका बड़बड़ाते हुए ये कहना कि आज भी हम जैसी इनकी जायदाद हैं, घटना की प्रबल पुष्टि करता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुलजिम धर्मवीर सिंह पर आईपीसी की धारा 354 का आरोप सही प्रमाणित होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से यद्यपि केवल 2 ही गवाह पेश किए गए हैं, लेकिन साक्ष्यों में कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ऐसे अपराधों को रोकने और अपराधियों को सजा दिलवाने में पुलिस की अहम भूमिका है। डीएसपी नीरज ने जिस तरह किसी दबाव के आगे न झुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया है, वो सराहनीय है। अपने कर्तव्य के प्रति ऐसी ईमानदारी ही हमारे समाज को बुराइयों से बचा सकती है। अब सजा के मामले में बचाव पक्ष को कुछ कहना है? यस योर ऑनर, हमारा निवेदन है कि मुलजिम का यह पहला अपराध है। शादीशुदा आदमी है वो, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, लिहाजा उसे कम से कम सजा सुनाई जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, हमारा कहना है कि शादीशुदा होने से मुलजिम पर रहम करने का कोई आधार नहीं बनता। उल्टा यह प्रमाणित होता है कि एक महिला का पति होकर भी उसने दूसरी महिला की आबरू की इज्जत नहीं की। अगर शादीशुदा होने के कारण उसे कम सजा दी जाती है तो समाज में इससे गलत संदेश जाएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तमाम शैतानी जहनियत वाले दरिंदों के हौसले बुलंद होंगे। महिलाओं की आजादी और समानता पर प्रश्न आएगा, उनके विश्वास को चोट पहुंचेगी और समाज में इस तरह की घटनाओं को लगाम देना दुश्वार हो जाएगा। योर ऑनर, अगर हम अपनी महिलाओं की आजादी, समानता और अस्मिता को बचाए रखना चाहते हैं तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस तरह के मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुलजिम की सजा के संबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मामले में चूंकि 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है, लिहाजा मैं उसे अधिकतम सजा 2 वर्ष की कैद बामशक्कत का हुक्म सुनाता हूं। अभी आप सुन रहे थे राजकुमार जायसवाल का लिखा नाटक कर्तव्य। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। डीएसपी संजय मेहता, सपना रंजना तिवारी, मान सिंह अजय सिंह पाल, रणविजय प्रेम प्रकाश अष्ठाना, बुढ़िया माई सरोज शर्मा, करम सिंह रईस हसन, एसपी राकेश जैमिनी, सरकारी वकील बद्रवास्ती, वकील सफाई नजीर कुरैशी और जज की भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।